हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी इंक में। और आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि टैली प्राइम के अंदर सेल वाउचर में एंट्री कैसे पास की जाती है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो हमारा सेल वाउचर है उसकी शॉर्टकट की होती है F8। कीबोर्ड से F8 की प्रेस करके आप सेल वाउचर में एंट्री पास कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं आगे। अ, अगर आप कोई भी गुड्स कैश में सील कर रहे हो या फिर क्रेडिट में सील कर रहे हो, तो दोनों जो टाइप की एंट्री है हम किस वाउचर में करेंगे? सेल्स वाउचर में। और सेल वाउचर में जो हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन मोड होते हैं एंट्रीज करने के। पहला होता है वाउचर मोड, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस मोड। इसमें हम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं विद क्वांटिटी के साथ में हम अलग अलग आइटम ले सकते हैं। जैसे हमने कल परचेज वाली एंट्री में देखा था, सैमसंग गैलेक्सी J7 मोबाइल। ठीक है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी नंबर 1, क्वांटिटी 1, रेट 12,900। तो उस तरीके से अपन क्वांटिटी के साथ में करते हैं। और अगर हम सिंगल मोड में एंट्री करना चाहें, जिसे हम कहेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, इसमें हम क्या करते हैं, जो सर्विस है उसकी सेल की एंट्री कर सकते हैं, साथ में गुड्स में भी गुड्स की भी कर सकते हैं विदाउट इन्वेंटरी। तो देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो हमारे सामने ये एक एंट्री है जो हमें सेल वाउचर में पास करनी है। ठीक है। तो स्काई सॉल्यूशंस को हमें ये गुड्स सेल करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैं टैली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वाउचर में, सेल वाउचर F8 की प्रेस करेंगे। देखो ये हमारे पास आ गया सेल वाउचर। क्योंकि एजुकेशन मोड में है फिलहाल मेरे पास जो कंपनी जो टैली है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डेट 7 नहीं डाल पा रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे रिएक्टिवेट करने में। और टैली इंस्टॉल कैसे किया जाता है और रिएक्टिवेट एक्टिवेट कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखो यहाँ पे हमें सेल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें क्वेश्चन दिया गया है स्काई सॉल्यूशन को हमें क्रेडिट में गुड सेल करना है। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, स्काई सॉल्यूशंस। सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम क्रेडिट में गुड सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम गुड्स लेंगे, तो गुड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये आसूस 14 अल्ट्रा लैपटॉप और HP लैपटॉप। तो ये मैंने कल क्रिएट नहीं किए थे, तो यहाँ पे मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो क्रिएट कर लेते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आसूस लैपटॉप, ये मेरा होगा स्टॉक आइटम। उसके बाद मैं यहाँ पे लैपटॉप नाम से ग्रुप बना लेता हूँ। क्वांटिटी पीसेस में GST से हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको एंट्री बताऊंगा GST की कैसे करते हैं। तो क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पे 10। ये इसमें देखते हैं क्वांटिटी कितना दिया हुआ। देखो नंबर दिया हुआ हमें 2, 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 पीस, एक ही बात है। प्राइस आप देख सकते हैं, देखिए आप। तो ये हो गया हमारा आसूस का लैपटॉप। हमने सेल का लेजर बनाया नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं सेल्स, अंडर ग्रुप होगा सेल्स के। तो मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इजीली वर्क कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बैक टैली में जाते हैं, वहाँ क्रिएट करते हैं, फिर दोबारा से उसकी एंट्री पास करते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हमें शॉर्टकट पता है तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। उसके बाद HP लैपटॉप, आई थिंक HP है, लैपटॉप अंडर ग्रुप लैपटॉप पीसेस, देखते हैं क्वांटिटी 3 पीस 31,000 रेट। तो ये हमारा सेल वाउचर में एंट्री हो गया। तो
ओ डेट, तो हम क्या करें, अब कर सकते हैं द कान ब्लो फाइनेंशियल, ओके ओके। तो हम हमने जो कंपनी स्टार्ट किया शायद उसका हमने जुलाई डाला हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं इसको अगस्त में कर लेते हैं। देखो एक्सेप्ट हो गई हमारी एंट्री यहाँ पे। 2 अगस्त को भी हम कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड में आप फर्स्ट सेकंड और 31 तीन डेट में एंट्री पास कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो ये थी इन्वेंट्री के साथ। ठीक है, अगर मैं मोड चेंज करूंगा, तो जो अभी मोड था वो कौन सा था, आइटम इनवॉइस मोड, अब मैं सेकंड मोड ले रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसमें क्या होगा देखिए आप, तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री वाला जो सिस्टम था वो गायब हो गया। तो यहाँ पे हम कैश कर लेते हैं इसको, कैश फॉर एग्जांपल सेल 10,000 डायरेक्टली। देखो यहाँ पे आप गुड्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, डायरेक्ट सेल कर रहे हो। तो इससे पहले जो हमने किया था वो था आइटम इनवॉइस मोड, उसके बाद ये था अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अब तीसरा मोड हम और देख लेते हैं, कंट्रोल एच शॉर्टकट की है, उसका नाम है एज बाउचर मोड। तो बाउचर मोड में डेबिट क्रेडिट होता है। तो आप देख सकते हैं कोई सेल आप करेंगे तो कैश आपको मिलेगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उस पार्टी का लीजर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 51,000 का क्रेडिट, सेल सेल क्रेडिट होता है। तो ये सिंपल से, तो तीनों मोड में हमने देख लिया। देखो आप, बाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और ये था आपका आइटम इनवॉइस मोड। तो तीनों मोड में किस तरीके से एंट्री करना, बहुत ही सिंपल है। और टैली ERP 9 ये बाकी जो वर्जन से टैली की उन्हीं के जैसा है, पर थोड़ा और इजी हो गया आपको। जो डिफिकल्टी वहां फेस करनी पड़ती थी वो यहाँ नहीं करनी पड़ती है। साथ ही आपको अल्ट जी से यहाँ पे गो टू मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी लीजर क्रिएट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप को कंफर्टेबल वहां से नहीं लग रहा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो कुछ टाइम आपको यहाँ से ही बचेगा। एटलीस्ट आपको पूरा बैक जाने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे कुछ डिफरेंट एंट्री हो जो अभी तक मैंने आपको कराया उसमें कवर नहीं हो। देखो क्वांटिटी एक्स्ट्रा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ, अब इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से इनवॉइस बनेगा। तो हमने जो सेल किया था उसका भी हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो जैसे हमने स्काई सॉल्यूशन को किया, ये करना बेटर रहेगा। देखिए आप, वाह, तो ये आपका इनवॉइस बन गया है। तो आगे जाके इसको हम डेकोरेटिव करेंगे कैसे, प्रॉपर एड्रेस वगैरह डालना। तो यहाँ पे एड्रेस आएंगे, यहाँ पे डिस्पैच डिटेल है, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन है, नरेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं, जो टैली का नया वर्जन आया वो सपोर्ट करता है हमें 2.1, कि हम यहाँ पे डिजिटल साइन भी कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ आगे हम जीएसटी सीखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज हम करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, Alt+P Control+P आप कर सकते हैं, दोनों की आपकी काम करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करें तो तीन आपको पहला मिलता है कॉन्फ़िगर, दूसरा मिलता है प्रीव्यू, तीसरा मिलता है प्रिंट। तो ये तीनों का क्या काम होता है वो मैं आपको दो का बता देता हूँ। भाई प्रीव्यू का होगा प्रीव्यू देखने के लिए, प्रिंट का होगा डायरेक्ट प्रिंट निकालने के लिए, और कॉन्फ़िगर का होता है कुछ और सेटिंग चेंजेस करने के लिए। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रीव्यू, क्योंकि हमें प्रिंटर नहीं निकालना है। तो आप देख सकते हैं लगभग ऐसे ही हमारे पास प्रिंट हमारे पास अवेलेबल हो गया, कुछ डिटेल्स ज़्यादा है। देखो फिर यहाँ पे दोबारा सेल कर दिया है, तो सेम एंट्रीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं लगी। ओके, दिस इज दिस। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये एक डिफरेंट एंट्री जो हम ढूंढ रहे थे वो एटलीस्ट फाइनली हमें मिल गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। परचेज मैंने आपको करा दिया है, ये चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्टली पहले मैं आपको आइटम इनवॉइस ये हम कर चुके हैं।
देखो सर्विस, अगर हम सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो इसका इस जो सॉल्यूशन है उसको हम अपनी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसे एएमसी बोलते हैं, उस सर्विस का बिल बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे, अकाउंट इनवॉइस मोड लेंगे, यहाँ पे स्काई सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम देंगे एएमसी, शॉर्ट में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप लिख सकते हैं। ये होगा हमारा जो लेजर है, इसका ग्रुप होगा अंडर डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, ठीक है। क्वांटिटी की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1,25,000 रुपये। देखिए आप, तो 4 प्रकार के एंट्री यहाँ पे मैंने आपको कराए हैं, आप वन बाय वन बैक करके देख सकते हैं, इजीली इनको कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड की दबाने से अगर आप नरेशन डालना चाहते हैं तो नरेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि बीइंग एएमसी सर्विसेज सेल, इस तरीके से हम नरेशन में डाल सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब देख सकते हैं हम स्टॉक समरी में जाके, देखिए आप स्टॉक समरी में जब हम आएंगे तो हमें गुड्स, देखो अब हमारा गुड्स अभी लैपटॉप दिख नहीं रहा, तो हम उसको देख लेते हैं क्योंकि वो माइनस में है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। क्लोजिंग, देखिए मैंने जैसे ही इसको इसके लिए देखो, ये तो मैंने आपको बताया था ओपनिंग, इनवर्ट, आउटवर्ट, क्लोजिंग। साथ ही साथ मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा और किया जिसका नाम है कि भैया अगर सो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, अगर जीरो क्वांटिटी और बैलेंस है तो भी उनको आप शो करो, तो यस कर दिया। देखो ओपनिंग कुछ था नहीं क्योंकि मैंने सेल नहीं, सॉरी परचेज नहीं की है, इसलिए माइनस में आ रहा है, वैसे माइनस में नहीं आते हैं। तो हम इसको परचेज की एंट्री मार देंगे तो ये प्लस में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग कुछ था नहीं हमारे पास, परचेज भी हमने किया नहीं, सिर्फ सेल किया डायरेक्टली, तो हमारा स्टॉक क्लोजिंग है वो माइनस में आ रहा है, स्वाभाविक ही आएगा ही। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने इसको सेल ही नहीं किया मोबाइल को, तो ये हमारे क्या क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं। तो ये हमारा स्टॉक समरी। अल्ट F1 से डिटेल, उसके अलावा आप अल्ट F5 से भी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम सेल्स रजिस्टर चेक करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक थोड़ा लंबा तरीका है, वो बता देता हूँ, डी, फिर उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के बाद आपको मिल जाएगा आपका सेल्स रजिस्टर, जिसमें आपके सेल्स की सारी एंट्रियां मिल जाएंगी इस तरीके से डिटेल में। आप इन्वेंट्री डिटेल चाहते हो तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से इन्वेंट्री वाली एंट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो इन्वेंट्री के हमने साथ में की थी वो क्वांटिटी भी यहाँ पे दिख रही है। मैंने क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मोर रिपोर्ट्स, फिर मैं गया अकाउंट बुक्स के अंदर मैं गया सेल्स रजिस्टर। परचेज के लिए आप परचेज रजिस्टर में जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने सेल किया इसलिए वो मैं ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो F12 की प्रेस किया तो यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल नो रखा है, इसको मैं यस कर दूंगा। जैसे मैं यस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें क्वांटिटी नहीं थी तो क्वांटिटी नहीं आई, लेकिन ये जो एंट्री है फर्स्ट वाली एंट्री, इसमें क्वांटिटी है इसलिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी दिखाई दे रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी सेल्स बुक से, अगर आपने मैनुअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं या बाउचर आप बनाते हैं तो आप बाउचर से चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर एंट्री आपने रिकॉर्ड की है कि नहीं की है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या, गो टू है हमारे पास, कहीं भी नेविगेट करना हो टैली के प्राइम के अंदर, जो मेन टैली का फीचर है टैली प्राइम का वो है गो टू। तो यहाँ पे हम जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सेल्स रजिस्टर टाइप कर देंगे। तो देखो इतना इजी है जाना, मतलब अगर मैं ERP 9 का स्टूडेंट हूँ तो मुझे वो स्टेप याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना मैं सेल्स रिपोर्ट चेक देख नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं टैली प्राइम का स्टूडेंट हूँ और टैली प्राइम पे वर्क करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत इजी है, क्योंकि मुझे कुछ भी टाइप करना हो मैं डायरेक्ट गो टू में जाके टाइप कर दूंगा, वो मेरे सामने आ जाएगा। मैंने डाला परचेज रजिस्टर, तो आप देख सकते हैं परचेज रजिस्टर, मतलब आपका कितना टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है। देखो यार, ये आपका आ गया। इसमें भी हम सेम, अगर हमें इन्वेंट्री देखना हो तो डिटेल वाला यस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री में डिटेल्स होंगी। तो देख सकते हैं आप, देखो हमने यहाँ पे दो एंट्रियां की थी जिसमें इन्वेंट्री थी, बाकी एंट्री विदाउट इन्वेंट्री वाली थी, तो वो आपके सामने सब आ गई हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे मैं आपके लिए इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख के अच्छी जॉब पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।